आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो न्यूज क्या है कि बिलव नेटवर्क में रीस्टार्ट कब होगी रजिस्ट्रेशन, पहली चीज। दूसरा, इसमें स्टेकिंग कब स्टार्ट होगी। ये दो सवालों के जवाब कौन कौन सुनना चाहते हैं? एवरीवन, हर कोई। तो चले। बिलव नेटवर्क में आपको पता है कि ये जो हमने अभी लॉन्च किया और स्टेकिंग स्टार्ट नहीं की, उसकी रीजन क्या थी कि कंपनी एक टेस्ट एंड ट्रायल कर रही है, अभी स्टिल है, कि जिसमें अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला आता है तो वो क्लियर हो जाए, जो कि आपको पता है सिस्टम में आते ही आते हैं, टेक्निकल सिस्टम है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, कुछ चीजें जो थी वो सामने आ गई। अब जाहिर है उन चीजों को अपग्रेड करना था और सारा कुछ, और वो क्या था कि इसमें हमने, आपको पता है कि बहुत सारी रिलैक्सेशन दी है इस प्रोजेक्ट में। बिलव नेटवर्क में जो जो भरपूर हम इसमें बेनिफिट्स दे सकते थे सिस्टम के हवाले से, वो दिए जा रहे हैं इन शेप ऑफ 10% डायरेक्ट, 1% पर डे, 30% पर मंथ। अगर हम बात की जाए 1% की, तो ये आज तक की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में देना पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ की हद तक वो देते हैं, ठीक ठीक है, पीडीएफ की हद तक वो देते हैं, लेकिन उन कंपनीज की लाइफ का आपको पता है 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ। और वो कौन सी कंपनी होती है जिसके बैकएंड पे ना मैनेजमेंट का पता होता है, ना कंपनी का पता होता है, ना किसी को आपने देखा होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो ट्रेसेबल हो सकते हो। सिर्फ लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए वो 1% इस तरह की ऑफर देते हैं, और जब लोग, उनका टारगेट अचीव हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं और आप उनको ढूंढ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भी सामने नहीं होता। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री 1% दे रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें कि इनोवेशन फैक्ट्री अगर 1% दे रही है, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की टीम भी आपके सामने है। इनोवेशन फैक्ट्री की जो टीम है उसका प्रोफाइल भी आपके सामने है। इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस भी आपके सामने है। इनोवेशन फैक्ट्री की अगर प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 20 to 50 मिलियन डॉलर जो इनोवेशन फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, वो भी आपके सामने है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके साथ कि इनोवेशन फैक्ट्री का रोड मैप, हर चीज आपके सामने है। यहां पे अच्छी बात क्या है कि कोई भी चीज जो है वो हिडन नहीं है। जिस तरह बाकी कंपनीज में आपने देखा कि कौन मालक होता है, कौन नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता। वो अमेरिका, यूरोप, इधर उधर की स्टोरीज होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है हर चीज ट्रांसपेरेंट है। और इस तरह की कंपनी जो खुद सामने आके 1% पर डे दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर हम इसको प्राइस एप्रिसिएशन के साथ कर ले तो ये 30% नहीं मिलता। ये आपको सिर्फ 0.02 वाले मंथ में, यानी कि कह ले कि आपको 75% तो वैसे ही आप लोगों ने कमा लिया जिन लोगों ने आईटीओ में लिया था। आज अगर वो $2000 का, जो कि हंस के उनका अकाउंट बिक रहा है, और जो मिल नहीं रहा, बिकना तो बात की बात है, मिल ही नहीं रहा तो बिकेगा कहां से। तो $2000 का हर बंदा लेना चाह रहा है। तो कह ले कि दुनिया की कोई ऐसी कंपनी, ऐसा सिस्टम आज तक नहीं मिला जिसमें वेरी नेक्स्ट डे आपकी जो इनकम है वो 75% आपको प्रॉफिट दे रही हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको नेक्स्ट मंथ से आपका प्रॉफिट क्या मिलेगा, आपको 30% तो आपको इन शेप ऑफ टोकन आएगा। लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन की बात करें तो ये 150% बन जाता है। अगर हम सिर्फ 1 महीना और वेट कर ले, यानी कि सेकंड आईटीओ 0.03 का जो होगा
उसके बाद अगर हम सेल करें तो आपको पता है फौरी प्राइस जो है 0.05 पे चली जानी है। अब आप कैलकुलेट करें कि आपको फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ के जो भी 60,000 कॉइन मिले, हम इसको साथ साथ कर भी लेते हैं, आपको मिले 2 महीनों में 60,000 कॉइन्स टोकन, और इसको आपने 0.05 का बेचा तो आपको कितना मिला? $3,000। सिर्फ 2 महीने की इनकम आपने स्पेंड की, यानी कि कैश की, तो आपको मिला $3,000। जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसका भी आप 3 टाइम ऑलमोस्ट ले चुके हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो तो वैसी पड़ी हुई है आपकी 1 लाख टोकन, और जो हर महीने आपको फिर एवरी मंथ आपको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 $1,800 आ रहा है। ये दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे आपने 1,250 लगाए, 2 महीनों में आपने एक्चुअल अमाउंट का 3 गुना ले लिया, और उसके बाद हर महीने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें कम से कम 70%, 80%, 150% इस तरह बढ़ बढ़ के आपको मिल रहा है। और ये आपको मिलेगा 16 महीने तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर बेसिस पे आपको जो रिवॉर्ड आता है वो आप सेल करते रहे। और ये कौन सी कंपनी आपको दे रही है? कंपनी दे रही है इनोवेशन फैक्ट्री, जहां पे आप जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का बखूबी पता है कि ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई इस तरह का प्लान नहीं है जो कि कल को अगर गायब हो जाए तो इनका पता ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये ऊपर वाले ने हम सबके लिए बेहतरी का सबब बनाया, ये अच्छी बात है। तो मैं बताऊं आपको बिलव नेटवर्क लॉन्च कब होने जा रहा है गाइस? बिलव नेटवर्क में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ रही है, जो कि पहले दिन से बताया था कि जी मोबाइल बाइंडिंग आएगी। तो डिसाइड ये कंपनी ने किया कि मोबाइल बाइंडिंग नहीं होगी, मोबाइल नंबर की बाइंडिंग होगी। तो उसके लिए गूगल से जो सर्विसेज ले रहे हैं वो सर्विसेज की हुई है। जैसे उनकी ईमेल कंफर्मेशन आती है तो इसको लाइव कर दिया जाएगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। अब ये जो कंपनी ने की है, सर्विसेज ली है, ये सर्विस क्या है? ये सर्विस है 1 मिलियन SMS पर डे जाएं। अब ये 1 मिलियन की ली क्यों है? हमारे तो 24 घंटे में 2.25 लाख लोग साइन अप हुए हैं, तो 1 मिलियन की क्यों लिया है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखें, इंतहाई डिस्टर्बेंस में लोगों ने साइन अप किया, और विद इन 24 आवर्स, जिसमें से अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो शायद 6-8 घंटे जो है वो सिस्टम प्रॉपरली काम किया होगा। बाकी 17-18 घंटे तो आपको पता दिक्कत ही हुई है, लोगों ने ट्राई करते रहे, नहीं लग सकी। तो अगर 6-8 घंटों में 2,19,000 साइन अप हुए हैं, तो जैसे ही ये दोबारा ऑन होगी तो हमें फिर कम से कम 2 दिन लोगों को देना पड़ेगा कि वो अपना स्ट्रक्चर लगा लें। क्यों? क्योंकि पेंडिंग में शायद बहुत सारे लोग हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यार शायद ये अगले 2 दिन में जब ये लाइव हो तो इसके 2.25 लाख लोग और आ जाए, मतलब 5 लाख लोग इसमें साइन अप हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं 3 लाख की बात कर रहा हूं कि 5 लाख हो जाए। अच्छा, 5 लाख अगर ये अगर आप घंटों के हिसाब से कैलकुलेट करें ना, तो मेरे ख्याल से ये 24 घंटे का टाइम होगा जिसमें 5 लाख हमारे साइन अप्स हो जाएंगे। और मजे की बात क्या है कि ये वो 5 लाख की कम्युनिटी होगी जिनको बनाने के लिए इनोवेशन फैक्ट्री को 14 महीने लगे थे। तो जहां पे 14 महीने लगे, यहां पे 24 घंटों में उतनी कम्युनिटी आ गई।
अब ये जो 5 लाख कम्युनिटी में से हम कहते हैं सिर्फ 1 लाख लोग एक्टिव मेंबर लगा ले, 1 लाख लोग, हालांकि होंगे तो सारे ही, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव मेंबर जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आपकी तरह के, हमारी तरह के, इस तरह के लोग हैं, वो 1 लाख लोग हों। अब ये 1 लाख लोग डेली के, ज्यादा नहीं, तो 2-3 साइन अप करवा सकते हैं डेली के, क्या कहते हैं? जरा एक दो दोस्त मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें। इजीली सर, इजीली, इतना तो इजी है। तो अगर कोई एक दिक्कत नहीं। 2 लाख, सॉरी, 2-3 साइन अप डेली के करवाते हैं, तो इट्स मीन के कम से कम 3 लाख नया मेंबर पर डे आएगा। कितना? 3 लाख नया मेंबर। और जब 3 लाख पर डे नया मेंबर आएगा, तो जाहिर है उसमें से भी कोई 20-30-50 हजार लोग तो एक्टिव होंगे। तो ये विद इन 10 डेज हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये 1 मिलियन की जो हम सर्विस ले रहे हैं, ये भी शायद कम पड़ जाए, पर डे इससे भी ज्यादा मेंबर आए। और ये विद इन अ मंथ, अभी हम लोग जो सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट में इस वक्त बिलफ की धूम मची हुई है ऊपर वाले की मेहरबानी से, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, पूरी दुनिया में। तो ये जो हमने 100 मिलियन कम्युनिटी का टारगेट लिया इन 500 डेज, ये शायद हम इसे बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। अच्छा, मजे की बात इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग बात, अभी कंपनी ने जो प्लान किया हुआ था कि हम यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग ये वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को अब ये करने की जरूरत है। ये तो कह लो कि जल्दी पे तेल छिड़कने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन कंपनी की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर फोकस रखना है, कि आपको डेली बेसिस पे या हर दूसरे चौथे दिन आपको एक बड़ी न्यूज दे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आज ये जो विजिट हुआ था, ये जो हमारे, आपको पता ही है, को फाउंडर 5th पार्टनर जो है शेख मरवान साहब, ये इनका 2-3 दिन पहले विजिट हुआ था, ठीक है, 2-3 दिन पहले आए थे। तो इस तरह की न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करे, कभी इसके हवाले से कर दी, कभी एक्सचेंज के हवाले से कर दी, कभी सीएमसी के हवाले से कर दी, कभी कुछ और बड़ी जो न्यूज आ रही है उनके हवाले से कर दी। तो इस तरह की चीजें आप लोग के साथ कंपनी शेयर करती रहे, ताकि आपके पास जब नई कम्युनिटी आए तो उनके पास क्वेश्चन कोई ना हो। एक न्यूज जिसके ऊपर हमने अभी से काम शुरू कर दिया है, वो क्या है कि हमारी कोशिश है कि विद इन 3 to 6 मंथ हम बिलव टोकन को सीएमसी पे लिस्ट करवा दें। अब यहां बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि यार ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड तो हो नहीं रहा, तो वहां पे कैसे आएगा? तो ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ऑन के ऊपर जैसे लाइव होगा तो आप इसमें स्वैपिंग करेंगे, मतलब कि आपने ट्रेडिंग किया है। यहां पे एक वॉल्यूम भी बनेगा, नो डाउट कि बीलफ का स्टेबल कॉइन की तरह प्राइस होगा कि अभी 0.02 एक्सचेंज के ऊपर यही होगा। आउटर मार्केट में ये लोग जितने मर्जी का बेचे, बिक भी रहा है, ये $3,000 का अकाउंट बिक रहा है, क्योंकि मिल नहीं रहा। तो जिसको समझ आ रही, जिसको जरूरत है वो ले रहा है। ये 5,000 का भी बिकेगा अगले 15 दिन में जब मिलेगा नहीं, ये 1 महीने बाद 10,000 का भी बिकेगा जब मिलेगा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो क्या है कि कंपनी सिर्फ न्यूज के ऊपर फोकस करेगी, कि मैक्सिमम आपके साथ कंपनी जो भी अच्छी गुड न्यूज है वो शेयर करे। कभी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के वाले से आपको न्यूज दे दी, कभी कोई और न्यूज दे दी, इस तरह के काम करेगी जो कि आपको आउटर मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि न्यूज जो होती है वो सपोर्ट करती है। तो ये आपको सपोर्ट करेगी। आपको किसी को बिलव नेटवर्क का इन्विटेशन दे तो इस तरह का सिस्टम हो जाए अगले 1 महीने में कि अगला बंदा कहे हाँ जी मैं जानता हूं इनोवेशन फैक्ट्री को, मैं बिलव नेटवर्क को जानता हूं,
मैं लव वॉलेट को जानता हूं, मैं टाइम टू ट्रेवल को जानता हूं। इस तरह की चीजों के ऊपर कंपनी जो है वो काम कर रही है, ये आपको नजर भी आ जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ गूगल की फायर ब्लॉक की तरफ से वेट हो रहा है। जैसे इनकी अप्रूवल आती है, ईमेल कंफर्मेशन आती है, मैं बल्कि पूछ भी लेता हूँ। हाँ सर, क्या बना? रिमाइंडर दो जरा, दोबारा दो। ओके, अच्छा, वेट ही कर रहे हैं। तो जैसे ही अप्रूवल आती है तो बिलव नेटवर्क जो है वो लाइव हो जाएगा। अच्छा, तसल्ली रखनी है, कोई जल्दी नहीं करनी। आपको हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात से आपने तसल्ली करनी, कोई जल्दी ना करें। आपको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा कि आप सुकून से साइन अप अपने कर लें। जो मुझे पता है हर बंदे के ऊपर 8-8, 10-10 हजार बंदों का लोड है कि जी वो रेडी बैठे हुए। तो खैर, ये सारी चीजें अब चलती रहेंगी, जब सिस्टम ऑन होगा तो फिर ये चीजें चलती रहती है। तो गाइस, अब ये देखिए कि सिस्टम की ग्रोथ, सिस्टम का पोटेंशियल, ये सब क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको एक और देता हूं न्यूज, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मंडे वाले दिन से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन समिट या इवेंट इनोवेशन फैक्ट्री करने जा रही है, जो कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक है, 3 दिन का है। अब इसके लिए ये इतना को ऑर्गेनाइज्ड और इतना को हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार अगस्त में ये इवेंट है, तो कंपनी 6-7 महीने पहले क्यों कर रही है? उसकी रीजन ये है कि इसके लिए जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हमने हायर किया है वो कैनेडियन बेस्ड है। ठीक है, वो कनाडा की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और उनको इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, या उसमें हमने जो कुछ कर रहे हैं उस सब के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें टॉप 10 यानी कि दुनिया की बड़े 10 सेलिब्रिटीज आ रही हैं, तो सबकी डेट, सबकी टाइम, हर चीज को मैनेज करने के लिए एटलीस्ट उन्हें 6 महीने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी फर्म जो भी होती है इवेंट मैनेजमेंट की, वो कभी भी 11th आवर के ऊपर आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से काम करना होता है। उसमें इनोवेशन फैक्ट्री का लेना देना कोई नहीं, सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ने पैसे देने, बात खत्म। तो उसमें उन्हें 6 महीने उन्होंने कहा है कि हमें एटलीस्ट प्रिपरेशन और इन सारी चीजों के लिए चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट होने जा रहा है इसकी अप्रूवल बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा अप्रूवल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए बल्कि हमने हिज हाइनेस जो हमारे साथ होते हैं इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि जी आपकी हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए इसमें किसी भी मामले में, इसीलिए इसको हम दुबई में इवेंट को रख रहे हैं। अच्छा, तो गाइस मंडे वाले दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 10 डेज का टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें भी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो 10 डेज का आपके पास टाइम होगा, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। आप हर लीडर, सबसे पहले तो लीडर्स अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, यानी कि जो कोर टीम है कंपनी की, मेन लीडर्स जो है वो, और वो अपने साथ 10-10 नाम देंगे कि उनकी सेकंड टियर में 10-10 लोग कौन होंगे। ठीक है, वो फिर 10-10 लोग जो है अपनी थर्ड लाइन में अपने 5-5 नाम देंगे। इस तरह से करके एक लीडर, कोर लीडर जो है वो मैक्सिमम 100 लोगों को इस इवेंट पे लेके आ सकता है। इसमें बहुत भी करे तो ज्यादा नहीं आ सकते, सिर्फ यानी कि एक लीडर जो है वो 100 लोगों को ला सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इस बात को मेक श्योर कर ले। और ये 10 दिन में जितने लोग अपना नाम, अपनी डिटेल्स और अपना वो जो $500 वर्थ ऑफ BFIC वो दे देंगे, वो लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिफोर टाइम टिकट्स होनी है आपकी 6 महीने पहले। अच्छा, इस इवेंट को मैं आपको बता दूं इसकी वर्थ क्या होगी। दुबई में जहां पे ये इवेंट होने जा रहा है वो होने जा रहा है कोको कोला अरीना में। अभी आप अगर फेसबुक पे कोको कोला अरीना को सर्च करें ना,
तो आतिफ असलम का वो एक इवेंट करने जा वहां पे हो रहा है, कोई उसको प्रमोट कर रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, ये जो आतिफ असलम का इवेंट है इसकी टिकट 5,000 दिरहम से कम की नहीं है, और जो वीआईपी टिकट्स हैं जो कि वो 25-25, 30-30 हजार की है। और अगर आप मोहम्मद रमजान को सर्च करें, वो जिसने बूम बूम वाला सॉन्ग भी गाया हुआ है, मोहम्मद रमजान वो सिंगर है जिसके ऊपर पूरा जीसीसी जो है वो दीवाना है। आप AR रहमान के दीवाने होंगे, बादशाह के होंगे, राहत के, आतिफ असलम के, नेहा कक्कड़ के, इन लोगों के होंगे, अरिजीत सिंह वगैरह के फैन होंगे। उसी तरह जीसीसी के जो लोग हैं गल्फ के, वो लोग मोहम्मद रमजान के दीवाने हैं, तो वो भी आ रहा है। अब मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं, जाएं जी लें अपनी जिंदगी। अभी ये टिकट आपको कितने की मिल रही है? कंपनी, क्योंकि कंपनी ने तो इन टिकट्स को नहीं बेचना, ये तो कंपनी इंटरनल इवेंट कर रही है अपनी कम्युनिटी का, इसमें जो 15 से 20 हजार लोग आ रहे हैं। तो $500 को अगर हम दिरहम में कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्स बनते हैं कोई तकरीबन 1800 दिरहम, ठीक है। और इस इवेंट पे 10 बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही, तो अगर एक सेलिब्रिटी आतिफ असलम की टिकट 5-5 हजार दिरहम की बिक सकती है, तो ये तो 50-50 हजार की बिकेगी, क्योंकि तो इसमें तो बहुत बहुत ही बड़ी यानी कि बहुत ही क्रीम लेवल के सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगी पैसा कमाने की, अगर इसमें आप टिकट लेते हैं, ठीक है, और आप इवेंट पे नहीं आ सकते, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये टिकट बेच सकते हैं, क्या समझे आप? और ये टिकट भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट की बेच सकती है, क्योंकि यहां पे भी डिमांड और सप्लाई की गेम होगी। बहुत सारे इनोवेशन फैक्ट्री के ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 3 महीने पहले याद होगा आएगा कि भाई मैंने भी ये इवेंट अटेंड करना है। कुछ 2 महीने पहले होंगे, कुछ 1 महीने पहले होंगे कि भाई मैंने भी अटेंड करना है। लेकिन पार्टिसिपेट वही लोग कर सकते होंगे, टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो लोग अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को साइन अप करेंगे और इस इवेंट के लिए अपनी बुकिंग करवा देंगे। और अच्छी बात क्या है कि आपने बुकिंग उस अमाउंट में देनी है जो ऑलरेडी आपके पास है। BFIC में आपको किसी ने नहीं कहा कि आप डॉलर्स दे, आप AED दे, कुछ भी ना दे, आप सिर्फ वही दे दे जो आपके पास है और जो आपको डेली में आता भी है, डेली का आता भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये अपने आप को करना है। हाँ, अगर किसी बंदे को नहीं समझ आती तो वो अपनी टिकट 15-20 हजार 50 हजार दिरहम की बेच भी सकता है, जो कि यहाँ पे हंस के बिकनी है। यहाँ पे एक किसी सेलिब्रिटी का कंसर्ट होता है ना, तो वो दुनिया पागल हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान इंडियन की, और सब उस पे सोने पे सुहागा, शकीरा, पिटबुल और ये मोहम्मद रमजान, ये तो वैसे ही इवेंट को कहां से कहां हो जाएगी है। तो खैर, ये आपके पास 10 दिन का टाइम होगा। इस 10 दिन में आप जितने भी टॉप लीडर्स हैं, अपने Tier 1, Tier 2, Tier 3 के जितने भी लोग हैं, या जितने आप जिसको चाहें, इसमें जो कोर टीम है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने अपने 100 लोग कौन से बुलाने। अब आप लोगों ने अपनी अपलाइन के साथ अगर बना के रखी हुई है, अगर आप अपनी अपलाइन के साथ उसके रेफरल कोड के साथ लगे हुए हैं, ज्यादा समझदार नहीं बने, तो फिर तो आपको फेवर मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा समझदार बन गए, जिसके हवाले से मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्यादा समझदार ना बने। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने वही गलती की है जो BFIC नेटवर्क में की थी, लाइक के अपनी आईडी लगा ली, उसके नीचे अपनी 4-5 आईडीज लगाई, और उसके बाद नीचे जाके काम शुरू करें तो करें। ये जब सिस्टम शुरू होगा ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट वही उठाएगा जिसकी सिंगल आईडी होगी। ये आपको हमेशा से मेरी बातें समझ आती है बाद में, तो ये भी बाद में समझ आएगी कि सबसे ज्यादा इनकम किसकी होगी, जो सिंगल आईडी पे काम कर रहा होगा।
और दूसरी बात क्या है कि मैं फिर आपसे कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हमें सुनने में मिल रही है कि जी लोग ऑफर्स दे रहे हैं कि जी मुझसे 1 लाख कॉइन ले लो, मेरे साथ लग जाओ, मुझसे आप इतने टोकन ले लो, मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा, वो सपोर्ट करूंगा। तो इंसान का ना जमीर भी कुछ होता है। अगर आप पहले किसी के साथ लगे हुए थे और उस बंदे ने आपको अच्छा दिया, बुरी सपोर्ट दी, जो भी दिया, पहली बात तो यह है कि अब आप इस सिस्टम में मैच्योर हो चुके हैं, डिपेंडेंट होना छोड़ दें लोगों का कि भाई मेरी अपलाइन मेरी मीटिंग करेगी तो होगी, या मेरी अपलाइन जो है मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले सेल्फ मेड बने। कभी भी बैसाखियों के साथ सहारा लेने वाले जंगे नहीं जीता करते, जिंदगी में कामयाब नहीं होते। कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी हिम्मत पे चलते हैं। अपनी दुनिया, अपनी जन्नत खुद बनाए हैं आप लोग। अपनी अपलाइन ने सिर्फ आपको जो सिस्टम में इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे ले आया ना, आप इसी बात का एहसान ऊपर वाले का और उसका नहीं दे सकते कि अगर वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ना इनविटेशन दिया होता और ना आए होते, बीएफएससी नेटवर्क की मैं बात करता हूं, तो आज जो इंसान, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, देखता हूं, बात भी करता हूं। यार मैं आपसे आज बड़े दिल की बात करने लगा हूं। लोगों में ना बहुत ज्यादा तकब्बुर आ चुका है। तकब्बुर को हम क्या कहेंगे, ईगो आ चुकी है शायद, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। अच्छा, पैसे कमा लिए हैं, स्टेटस अच्छा हो गया, ये सारी चीजें। तो हमेशा से झुकी हुई टहनी को फल लगता है। मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, नवल जी की बात करूं, मैं राणा साहब की बात करूं, या मैनेजमेंट की बात करूं, या जितने टॉप लीडर्स हैं मैं उनकी भी बात करूं, तो यकीन माने अगर वो कहते हैं ना कि इंसान में ईगो आ जाए, कोई थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, स्टेटस चेंज हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम लोग तो फिर पता नहीं पागल हो जाए। तो हमें तो नहीं लगता कि हम ऐसा करते हैं, हम तो पोलाइट ही रहते हैं। अभी भी आपके सामने ही है, लोग अगर कोई ऊपर नीचे कह भी देते हैं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच है। हम जिस ड्यूटी पे लगे हैं, बेसिकली अपने काम को अपनी ड्यूटी समझें। ड्यूटी क्या है? लोगों की बेहतरी। अपनी ड्यूटी की तरह इस प्रोजेक्ट को करें, आपको ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं लाइन चेंज करके, किसी की टीम तोड़ के, किसी का लीडर तोड़ के अपने साथ लगा लूंगा, तो हम, मेरे ख्याल से आपके ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका बिलीव नहीं है। एक बहुत फेमस बात है कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलती। तो जो चीज आपके नसीब में है ना, आज आपकी 10 लाख लोगों की टीम है, तो अगर आपके नसीब में $1000 पर डे है तो वो 1000 ही मिलेगा। बेशक 1 करोड़ बंदों की टीम है, एक बंदे की 10 बंदों की टीम है, तो अगर उसके नसीब में पर डे $50,000 लिखा है तो उसको 50,000 ही मिलेगा। टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीजों से निकल पड़े, निकल जाएं, कम से कम पुराने लोग सारे इस चीज से निकल जाएं। आपका लेवल चेंज हो चुका है, इस बात को एडमिट कर लें आप लोग। मेरे ख्याल से अभी आप लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपका लेवल जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपको ये टीम्स और ये इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप लोग इतने पॉलिश हो चुके हैं कि एक राह चलते बंदे को ना आप अपने से बड़ा लीडर बना सकते हैं। इतना नॉलेज, इतना सिस्टम की अपडेट और इतनी आपके अंदर अर्निंग की वजह से इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी लीडर बना सकते हैं। और कोशिश करें नए लोगों के ऊपर ज्यादा मेहनत करें, जो नए लोग आए, खासतौर पे वो लोग जो आपके साथ बुलेटों के दौर में थे और आज दोबारा आए हैं। सारे सब लोग आ गए हैं जो बुलेटों के दौर में जो नहीं आ सके थे, वो सब लोग आ चुके हैं। खास तौर पे उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनको हर तरह से सपोर्ट करें। उनको, अगर आप अपनी टीम को कह लें कि 80% नई टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे, तो 80% आप पुराने उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग
बुलेटों के टाइम पे आपके साथ थे, या किसी आपकी अपलाइन की सूरत में थे, या आपकी डाउनलाइन की सूरत में थे, किसी भी सूरत में थे, आप उनको ओबलाइज करें। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमा लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है उनको दोबारा उनकी इनकम बनवाना। क्या समझे? तो बहुत सारी चीजें अपडेट आती रहती है हमारे तक। इन फालतू बातों का टाइम नहीं है, इन फालतू चीजों का टाइम नहीं है। तो कोशिश किया करें कि बिलीव के साथ काम करें। बिलीव किस सेंस में कह रहा हूं? सिस्टम पे बिलीव है आपका, अर्निंग पे, हर चीज के ऊपर बिलीव है कि इस बात पे कि जो आपके नसीब का उसी को मिलेगा। किसी की मैंने दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि आप किसी का घर जला के अपना रोशन कर सकते हो। ऐसा बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी की टीम तोड़ के यहां पे आप अपने साथ लगा के ज्यादा पैसा बना सकते हैं, तो एक चीज हम सोचते हैं, हम करते हैं, और एक चीज ऊपर वाले ने हमारे लिए सोची होती है और वो हमारे लिए कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो वो करता है ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसके ऊपर बिलीफ रखें अपना, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी न्यूज है जी, वक्त के साथ साथ शेयर करते रहेंगे आपके साथ। मेरी तरफ से इतना ही है जी। अब हम ओवर टू यू।